अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए मैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज में क्लास लेने के लिए हाजिर हूँ। आई होप ऑल इज ओके। लास्ट टाइम जो है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मैंने डिजाइन मेन्यू पे जो है क्लास ले लिया है और इस सारी व्यूज जो है इस पर मैं एक एक वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। इस पर जो है मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग जो है ये भी देंगे और इससे जो है फायदा उठाए। एक एक मिनट पर जो है मैं वीडियो बनाता हूँ और इसमें जो है आप लोग के लिए मैं अपना पर्सनल टिप्स देता हूँ। सारा ऑप्शन जो है हर एक मिनट का जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है एक मास्टर कोर्स है, एक मास्टर क्लासेस से जो है आप लोग के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लेता हूँ। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम एक्सेल पे स्टार्ट ले लेंगे, पावर पॉइंट पे ले लेंगे। ये सारा कुछ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज है, एमएस ऑफिस से जो रिलेटेड चीज है, ये सारे जो है आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगे। आज जो है आप लोग के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज की नई कोर्स या आज के लिए जो है आप लोग के लिए मैं जो चीज आज बताऊंगा वो है लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू पे जो है आप लोग के लिए मैं क्लास लूंगा इंशाल्लाह। इससे पहले आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच कर सके। मैं ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पे वेस्ट नहीं करूंगा, आते हैं टॉपिक की तरफ। लेआउट मेन्यू पे जो है मैं क्लास लेता हूँ इंशाल्लाह। लेआउट मेन्यू के ऑप्शंस पर जो है मैंने क्लिक किया और मैं लेआउट मेन्यू का सभी ऑप्शन जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। देखिए इसमें जो है मार्जिन है, ओरिएंटेशन से, साइज से, कॉलम से, इस पर जो है आप लोग के लिए मैं इंशाल्लाह फर्स्ट जो चीज एक्सप्लेन करूंगा वो है पेपर का साइज। स्टूडेंट्स आप लोग जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहां जो है आप लोगों के लिए जो पेपर का नॉर्मल साइज मिलता है वो है A4। A4 पे मैंने क्लिक किया, देखिए वो जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है A4 का साइज में शिफ्ट हो गया है। A4 का साइज जो है आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां जो है आप लोग के लिए जो नॉर्मल प्रिंटर मिलेगा वो है A4 का। A4 जो है एक नॉर्मल पेज का को हम जो है A4 कहते हैं। इसके अदर देन जो है भी वेरियस टाइप ऑफ शेयर्स मौजूद है, चाहे लेटर है, तैलाट है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, ये वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन है। लेकिन A4 जो है वो एक नॉर्मल यूज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में जो है आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं या कोई लेटर्स वगैरह बनाते हैं, इसके लिए जो नॉर्मल साइज है वो है A4। लीगल जो है ज्यादातर तहसील की जगहों में यूज होता है, कोई जमीनों का काम लोग करते हैं, इसमें जो है यूज होता है वो एक बड़ा है, A4 से बड़ा पेपर साइज है। अपने अपने जगह में जो है अपने अपने पेपर का जो साइज है वो यूज होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑल वर्ल्ड में जो है 100% में 80% लोग जो है A4 यूज करते हैं। A4 एक नॉर्मल पेपर का साइज है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मार्जिन का। मार्जिन से पहले जो है मुझे यहाँ कुछ डिक्लेयर कराना पड़ेगा। मैं रैंडम रैंड फंक्शन लगाता हूँ। रैंड फंक्शन जो है आप लोग के लिए अगली वीडियो भी जो है मैंने बताया है, ऑलरेडी मैंने बताया है। मैं लिखता हूँ इक्वल्स रैंडम शिफ्ट, ये दो ब्रैकेट्स मैंने लगाया, इसके अंदर आप जो जितने पैराग्राफ चाहते हैं इतना जो है आप इसमें लिखे। मैं 4 पैराग्राफ चाहता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए उन्होंने जो है मुझे 4 पैराग्राफ इंसर्ट किया, राइट। 4 पैराग्राफ हमारे सामने आ गया। मार्जिन पर जो है मैंने स्टार्ट ले लिया है। मार्जिन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये खाली जगह नहीं है, ये खाली जगह है। आप अपर देखते हैं या लेफ्ट में देखते हैं, राइट में देखते हैं, इसको हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन इसको किस वजह से कहते हैं? इसको इस वजह से मार्जिन कहते हैं कि इस जगह पे जो है हम राइटिंग या टाइपिंग वगैरह नहीं करते। मार्जिन में जो है वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बाय डिफॉल्ट दिया है। नॉर्मल मार्जिन, नैरो, ये जो डिफॉल्ट सेटिंग हुआ है इस मार्जिन का वो है नॉर्मल मार्जिन। अगर हम ये नैरो करते हैं तो देखिए लेफ्ट और राइट में जो और अपर एंड बिलो में जो केजेस था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। टेक्स्ट जो है लेफ्ट में भी ज्यादा हो गया और राइट में भी ज्यादा शिफ्ट हो गया, अपर में भी गया, लोअर में भी गया। तो देखिए नैरो से जो है पेपर में जो टेक्स्ट है और मार्जिन का जो साइज था वो थोड़ा सा कम हो गया। अगर आप लोग जो है बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेट करते हैं तो इसके लिए आप कस्टम मार्जिन पे आ जाए, कस्टम पे क्लिक करें तो यहाँ से जो है अगर आप लोग जो है टॉप में ज्यादा करेंगे तो टॉप यहाँ जो है क्लिक करें तो देखिए मैंने ये ज्यादा किया। देखिए ये प्रीव्यू में देखता है आप लोगों के लिए,
मैं ओके करता हूँ। देखिए मैंने जो है टॉप पे मार्जिन ज्यादा किया और लेफ्ट और राइट में जो है बाय डिफॉल्ट ये सेट ओके है। इसके बाद कस्टम पे मैं आता हूँ। यह गटर है। गटर हम किसे कहते हैं? अगर हम जो है स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह करते हैं, आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर सोशल साहस जो है आप लोगों ने देखी हुई, जो पॉलिटिकल मेल हम किसको कहते हैं, इसके साथ जो फाइल वगैरह है, इस फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स है, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में जो है स्पाइरल बाइंडिंग हुई है। स्पाइरल बाइंडिंग हम किसको कहते हैं? अगर एक पेज है और इस पेज के जो लेफ्ट साइड है, इसमें टेक्स्ट ज्यादातर जो है राइट में शिफ्ट हो गया है, और लेफ्ट के साइड में जो है दो होल होते हैं, वो होल के थ्रू जो है उन्होंने एक फाइल में वो पेट किया है। अगर होल के लिए जो है हम चाहते हैं कि इसमें इस पेज का एग्जांपल देता हूँ, इसमें हम होल करते हैं तो इस होल से जो है ये टेक्स्ट कट जाएगा। इसमें जो है प्रॉब्लम आता है, वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा। अगर इसके लिए हम गटर बनाते हैं तो गटर इसके लिए हम बनाते हैं, आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। मैंने इनके लिए गटर बनाया, देखे प्रीव्यू में आप लोग के लिए देखेगी। मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखिए वो थोड़ा सा जो है राइट में शिफ्ट हो गया है। वहां जो है हम होल करते हैं, इसके बाद हम फाइल में सेट करते हैं तो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेक्स्ट जो है मैंने राइट में शिफ्ट किया और यहाँ जो है होल के लिए जो है मैंने जगह बनाया। राइट, ये जो है होल के लिए यूज होता है। वो बासारी जो है हम स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं इसके और फाइल में रखते हैं। राइट, इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। कंट्रोल एन किया मैंने, कंट्रोल एन के थ्रू जो है आपका न्यू पेज में शिफ्ट हो गए। मैं न्यू पेज में आया था। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन हम किसे कहते हैं? मसलन मैंने तो आप लोग के लिए ये नोटिस लिखा मैंने, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि आप लोग जो है सही तरीके से देखें। ये नोटिस लिखा मैंने आप लोग के लिए। मैं ओरिएंटेशन का एग्जांपल देता हूँ कि पेज का ओरिएंटेशन या हम पोर्ट्रेट रखते हैं या लैंडस्केप रखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने जो है ज्यादातर सर्टिफिकेट्स वगैरह देखी हुई, ये सर्टिफिकेट जो है लैंडस्केप में बनी हुई है। ये किस वजह से लैंडस्केप में बनी हुई है? ये नोटिस मैंने लिखा और इसके नीचे जो है हम जो भी नोटिस लिखते हैं वो जो है बड़े बड़े इसकी तरह लगते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। अगर ये मैं लैंडस्केप करता हूँ तो देखिए मैंने लैंडस्केप किया और इसके बीच और इसके नीचे जो है जो भी टाइप करते हैं वो अच्छा लगेगा, वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई लगेगा, क्योंकि ये मेरे नोटिस का फ्लैट जो है वो लैंडस्केप में शिफ्ट कर दिया। इसके बीच में इसके पीछे जो है हम जो भी लिखते हैं वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा सर्टिफिकेट की थ्रू, और पोर्ट्रेट में जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पोर्ट्रेट साइड से पोर्ट्रेट में जो है वो राइटिंग जो है अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन से पहले जो है मैं न्यू पेज पे तशरीफ लेता हूँ और ये जो है इसका साइज में बढ़ाता हूँ। देखिए मैंने बढ़ा दिया, 100 किया। इसके बाद मैं आता हूँ कॉलम्स की तरफ, लेकिन इससे पहले जो है मुझे यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा। मैं कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लेकर आया। इसके बाद मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ। कॉलम आप लोग जो है अच्छे से जानते हैं। देखिए ये वन जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ नहीं है वीडियो प्रोवाइड्स, ये मैं दो कॉलम में डिवाइड करता हूँ। तो कैसे डिवाइड करता हूँ? कॉल लेआउट मेन्यू पे आ जाए यहाँ, इसके बाद जो है कॉलम पे क्लिक करे और 2 पे क्लिक करे तो देखिए वो 2 कॉलम में शिफ्ट हो गया है। 2 कॉलम में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम जो है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाए तो देखिए वो 3 में डिवाइड होगा। कॉलम में जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो लेफ्ट में ज्यादा हो जाए तो लेफ्ट में ज्यादा हो गया। मैं चाहता हूँ कि राइट में ज्यादा हो जाए तो देखिए वो राइट में ज्यादा हो गया। अगर आप लोग जो है बाय डिफॉल्ट ज्यादा कॉलम रखते हैं तो यहाँ जो है मोर कॉलम पे आ जाए और यहाँ से कॉलम का नंबर ऐड करें। ये 2 है, मैं लिखता हूँ मैंने 5 किया तो देखिए प्रीव्यू में जो है आप लोग के लिए देखिएगा। ओके किया तो देखिए वो जो है 5 कॉलम में डिवाइड हो गया है। यहाँ से जो है आप कॉलम का साइज जो है, कॉलम का जो नंबर है, मसलन आप जितना चाहते हैं उतना जो है आप यहाँ लिखे तो इसके बाद जो है वो प्रीव्यू में आप लोग के लिए देखेगा। और यहाँ से जो है आप कॉलम का साइज भी देते हैं। राइट, यहाँ जो है कॉल विड्थ स्पेसिंग, आप लोग जो है इसमें स्पेसिंग ज्यादा करते हैं या विड्थ ज्यादा बढ़ाते हैं तो यहाँ से जो है आप खुद ट्राई करो। इसके बाद आपको पता लगेगा कि इसमें जो है स्पेसिंग कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए। मैंने सिर्फ आप लोग के लिए सिखाने के लिए और एग्जाम्पल देने के लिए ये किया। आप लोग के लिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं जो है खुद ही बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रेक्स का। पेज ब्रेक हम किसे कहते हैं? यहाँ से जो है हम पेज ब्रेक करते हैं।
इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि ये दीम्स नहीं है, दीम्स एंड स्टाइल, वो जो है इसके पीछे जो पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है, यह नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाए। तो किस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ब्रेक्स में आ जाए और पेज पे क्लिक करें तो देखे वो जो है नेक्स्ट पेज में चला गया। देखिए ये नेक्स्ट पेज में आ गया और फर्स्ट वाला पेज जो है वो यहाँ है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम का। मगर आप लोग जो है कॉलम में आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूं तो देखे ये यू नहीं है, ये पे इस पर जो है मैंने एक कर्सर रखा, यू फ्रू यूर फाइंड, इसके पीछे जो राइटिंग है, जो टाइपिंग किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये इस कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ से जो है आप मगर जो लोग है इसके लिए बेसिक कंप्यूटर नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट सही तरीके से नहीं जानते, तो वो ये सेलेक्ट करता है और कॉपी करता है, यहाँ पेस्ट करता है। ये कॉपी पेस्ट का मसला नहीं है। यहाँ से जो है आप ब्रेक्स में आ जाए और कॉलम पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ जो राइटिंग था यू प्रूव यूर फाइंड, ये जो है इस कॉलम में शिफ्ट हो गया है, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन क्लियर हो गया है। इन चीजों पर एक एक चीज आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग हम किस तरीके से करेंगे, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, इसके बाद आप लोगों का मन अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये पैराग्राफ मैंने ले लिया, मतलब मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता भी दिया कि मगर आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी चीज लेते हैं, इससे पहले जो है आप किसी भी चीज पर जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, इससे पहले जो है आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप ये सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, राइट। मैंने सेलेक्ट किया, इस पे जो है टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई करता हूँ तो देखिए वो जो है उन्होंने 3 डिवाइड्स में 3 पैराग्राफ में जो है वो डिवाइड किया है। पैराग्राफ में इस तरह से डिवाइड किया, मसलन ये 3 पैराग्राफ है और इसके जो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस अपीयर इन नेक्स्ट 8 मैं चाहता हूँ कि ये मैं इस जगह से एंटर कर, इस पर जो है मैंने क्लिक किया, मैं इस जगह से एंटर करता हूँ तो देखिए ये चौथा पैराग्राफ बन गया। मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ भी ना बन जाए और ये चीज भी जो है इस पैराग्राफ के पीछे आ जाए, जो थर्ड वाला पैराग्राफ नहीं है इसके पीछे आ जाए। तो वो किस तरीके से इसके पीछे आ जाएगा, यहाँ से जो है ब्रेक्स पे आ जाए और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करें। टेक्स्ट रैपिंग आप लोग के लिए से पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि टेक्स्ट रैपिंग कैसे कहते हैं। टेक्स्ट रैपिंग हम इसको कहते हैं मगर आप लोग चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट आप इसके पीछे आओगे, जो भी चीज आप इसके पीछे ले आते हैं, तो आप जो लोग है वो एंटर करता है तो एंटर से जो है इसका सेकंड पैराग्राफ बनता है, तो सेकंड पैराग्राफ से बचता है। और आप ये चाहते हैं कि इनके पीछे आ जाए तो आप लोग जो है लेआउट पे आ जाए, ब्रेक्स पे क्लिक करें और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करें तो देखे वो इनके पीछे आ गया, पैराग्राफ भी नहीं बन गया और इनके पीछे आ गया। आई होप कि आप लोगों का मन क्लियर हो गया है टेक्स्ट रैपिंग पे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इवन पेज का, इवन और आर्ट पेज। इवन पेज पर जो है मैं क्लिक करता हूँ, जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ में सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद ब्रेक्स पे आया, इवन पेज पे आया। इवन पेज पर जहां जो है मैं क्लिक करता हूँ, इवन पेज पे जो है मैंने क्लिक किया तो वो जो है ये पैराग्राफ सेकंड पेज में शिफ्ट करेगा। और अगर मैं आर्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो जो है थर्ड पेज में शिफ्ट करेगा। इवन आउट इसको हम सब ऑफ कहते हैं, सफिशिएंट एंड एफिशिएंट। इसको इस वजह से कहते हैं कि ये इवन और आर्ट जो है आप लोग जो है अच्छी तरीके से जानते हैं कि इवन किसे कहते हैं और ऑड किसे कहते हैं। आप लोग के लिए मैं नंबर में एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 एग्जांपल दिया, ये 1 और 3 ऑड है और 2 एंड 4 और हम इवन इसको कहते हैं। इवन इसको कहते हैं कि 2 पर जो है कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी बाय 2 इनका पॉसिबल है, तो इसको जो है हम इस वजह से इवन पेज कहते हैं, राइट। ये पेज ये और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टर्मिनोलॉजी में इसको किसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टर्मिनोलॉजी में जो है अगर आप लोग जो है कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है हम सेकंड पेज में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ E1 पे क्लिक करें। मैंने E1 पे क्लिक किया तो देखें उन्होंने जो है ये रीड इज इजियर, तो वो सेकंड पेज में जो है उन्होंने शिफ्ट किया। मैं चाहता हूँ कि ये नहीं है, ये मैं थर्ड पेज में शिफ्ट करता हूँ। यहाँ जो है मैंने ऑड पे क्लिक किया तो देखें वो जो है ऑड में आ गया। इस पे जो है आप लोग के लिए मैं नंबर लगाता हूँ, इंसर्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ से जो है आप लोगों का मन जो है अच्छी तरीके से क्लियर होगा, थर्ड में आ गया। आप लोगों के लिए जो है मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो देखिए वो थर्ड में आ गया। आई होप कि आप लोगों का मन क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन से
ये खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लाइन नंबर का, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये सारी चीज जो है मैं हटाता हूँ, न्यू पेज पे आया हूँ। यहाँ जो है लाइन नंबर, इससे पहले जो है मुझे यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ इक्वल RAND, मैंने टेक्स्ट लेकर आया। यहाँ जो है लाइन नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ जो है फर्स्ट कंटिन्यूस है। अगर मैं चाहता हूँ कि सारा पैराग्राफ के जो लाइन है वो काउंट हो जाए तो मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा तो देखिए सारे पेज के नंबरों के सामने जो है नंबर आ गया। इस जगह 16 पर जो है वो खत्म हो गया है, 1 2 3 4। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिस्टार्ट ईच नंबर। अगर नेक्स्ट पेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह से रिस्टार्ट हो जाए और दोबारा आ जाए तो किस तरीके से आ जाएगा, तो नेक्स्ट पेज में वो आ गया। यहाँ जो है मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर जो है मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं स्टार्ट इस पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो सेकंड पेज में जो पैराग्राफ था वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो गया। पेज पर जो टेक्स्ट था वो 36 पर खत्म हो गया था और नेक्स्ट पेज का जो टेक्स्ट था वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो गया। मगर आप लोग चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पेज का जो टेक्स्ट है वो दोबारा 1 से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ लाइन नंबर पे आ जाए और रिस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करें। इस जगह से जो है आप दोबारा 1 से स्टार्ट करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिस्टार्ट ईच सेक्शन का। रिस्टार्ट ईच सेक्शन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले जो है मैं सेक्शन बनाता हूँ इस पैराग्राफ के लिए। अरे जो है नन करता हूँ, मैंने नन किया। मैं इनके लिए सेक्शन बनाता हूँ, ये रीडिंग नहीं है, इनके लिए सेक्शन बनाता हूँ। तो किस तरीके से मैं इनके लिए सेक्शन बनाता हूँ, यहाँ जो है कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा तो देखिए इनके लिए सेक्शन बन गया। और दोबारा जो है मैं लाइन नंबर पे आता हूँ, यहाँ जो है कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ तो देखे ये रीडिंग इज इजियर। यहाँ जो है मैंने सेक्शन बनाया, इस जगह से जो है जो लाइन था वो काउंट हो गया है। राइट, आई होप कि आप लोगों का अमल क्लियर हो गया है। रिस्टार्ट इस सेक्शन, जी हाँ जो है सेक्शन आप बनाते हैं, सेक्शन जो है आप कॉलम के सेक्शन में जो है आप लोगों के लिए मैंने सिखा दिया कि सेक्शन आप किस तरीके से पेज के लिए बनाएंगे। और इस जगह पे जो है आप लोगों के लिए दोबारा मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है लाइन नंबर पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हाइपरनेशन का। हाइपरनेशन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले जो है मैं लाइन नंबर हटाता हूँ, इससे नन करता हूँ और ये जो है मैंने सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट किया। इसके बाद हाइपरनेशन इस पे लगाता हूँ। हाइपरनेशन अगर इसका जो राइट साइड नहीं है, राइट साइड में जो है उनका जो वर्ड्स कट हुआ है, ये वर्ड सब चाहते हैं कि नीचे में आ जाए तो किस तरीके से आएगा, हम यहाँ ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो जो है ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। और इस पर जो है हाइपरनेशन, देखिए हेडर के सामने ये हाइपरनेशन का निशान बना हुआ है पेज का और हेडर का। राइट, यहाँ से जो है आप मैनुअल भी करेंगे लेकिन ऑटोमेटिक भी करेंगे। राइट, ऑटोमेटिक हो गया और ये जो है मैनुअल भी आप करेंगे। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है हाइपरनेशन पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंडेंट का, लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। और यहाँ जो है स्पेसिंग है। मैं ये वीडियो वाला पैराग्राफ नहीं है, यहाँ जो है मैंने कर्सर रखा और मैं जो है लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो लेफ्ट में चलता है, लेफ्ट में जो है चला गया। और यहाँ जो है डॉक्यूमेंट पर जो है मैंने कर्सर रखा और दोबारा जो है मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो है दोबारा राइट में शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया है। यहाँ जो है स्पेसिंग पे मैं आया हूँ, ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ कि आप लोगों का मन जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बिफोर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो इससे पहले जो है इसमें स्पेसिंग पैदा होता है, देखे। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो है इसमें स्पेसिंग पैदा होता है तो यहाँ जो है आफ्टर में आ जाए तो देखिए बाद में जो है इसमें स्पेसिंग पैदा होता है। इंडेंट और स्पेसिंग में जो है आप लोग का मन क्लियर हो गया है। यहाँ जो है हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है पोजीशन का। पोजीशन ये थोड़ा ये ऑफ है, अप और रैपिंग ऑफ है, ब्रिंग फॉरवर्ड ऑफ है। ये ऑप्शन इस वजह से ऑफ है कि ये जो है टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होता। इसके लिए जो है मुझे यहाँ कुछ पिक्चर लेकर आना पड़ेगा, इस पिक्चर पर जो है ये सारे प्रॉपर्टी जो है हम अप्लाई करते हैं। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पोजीशन का और रैप का। लेकिन इससे पहले जो है मुझे यहाँ कुछ शेप्स लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है शेप्स पर अप्लाई होता है। मैं जाता हूँ इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ जो है शेप्स पे क्लिक किया। लेट सपोज आप लोग के लिए मैंने सर्कल लेकर आया, ये सर्कल मैं ड्रा करता हूँ। इस सर्कल मैंने लेकर आया
इससे पहले जो है मुझे यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आना भी पड़ेगा। मैं लिखता हूँ इक्वल आर एंड शिफ्ट। देखिए मैंने टेक्स्ट भी लेकर आया। इसके बाद जो है मैं जाता हूँ लेआउट पे और ये प्रॉपर्टी जो है आप लोग के लिए इसमें अप्लाई करता हूँ। मैंने पहला पोजीशन पे क्लिक किया। पोजीशन अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो है के थ्रू जो है सेट हो गया। मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ। अगर आप लोगों ने जो है कोई बुक वगैरह में भी देखी हुई तो यहाँ जो है शेप्स लगा हुआ है और इस शेप्स के बारे में जो है यहाँ टेक्स्ट में जो है उन्होंने एक शेप्स एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग जो है कोई सी वगैरह में भी बनाते हो तो उसी में भी जो है यहाँ पिक्चर लगते हैं। लेकिन आप लोग के लिए सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए करता हूँ कि आप लोग जो है आप लोग का वर्ड क्लियर हो गया है। यहाँ आप जहाँ करते हैं, जहाँ जो है इस शेप्स पे क्लिक करते हुए वहां जो है वो शेप होगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो पीछे चला गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सेंटर आ गया, वो लेफ्ट में गया। जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वहां वहां की तरह जो है इसके जहां आप क्लिक करेंगे इसके हिसाब से जो है इसमें चेंज आता है। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट का। अब अगर आप लोगों ने जो है कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट की, आप लोग के लिए मैं एक पिक्चर लेकर आता हूँ। मैं जाता हूँ इंसर्ट पे, जहाँ जो है पिक्चर पे क्लिक किया, दिस डिवाइस पे क्लिक किया। दिस डिवाइस का मतलब ये है अगर आप लोग जो है इस पीसी में लाइन कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करेंगे। मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो देखिए ये मैंने इंसर्ट किया, वो मूवेबल नहीं होता। अगर मैं लेआउट पे जाता हूँ और लेआउट पे जो है यहाँ राइट पे क्लिक करता हूँ, ये मैं स्क्वायर करता हूँ, तो देखिए स्क्वायर पे मैंने क्लिक किया, स्क्वायर, तो देखिए वो मूवेबल हो गया है। इसका चांसेस मूवेबल के लिए सेट हो गया है। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो स्क्वायर के थ्रू जो है एक पिक्चर जो है हम मूव करते हैं। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइट का, या अपर वाला जो है इन लाइन विद टेक्स्ट। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ जो है लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन के हिसाब से जो है इस लाइन में भी जो है ये पिक्चर भी सेट हो गया है। ये पिक्चर भी जो है इस लाइन से सेट हो गया है। जी हाँ, जो है हम एक लाइन में राइटिंग करते हैं, मगर इस लाइन में जो है हम राइटिंग की जगह पिक्चर लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि इन लाइन टेक्स्ट। यहाँ जो है हम जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे वहां जो है इस पे अप्लाई होगा। हम टॉप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो टॉप बॉटम में आ गया। यहाँ जो है मैं बिहाइंड द टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो है टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया। यहाँ जो है मैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए जो है वो इन फ्रंट ऑफ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड फॉरवर्ड। लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड से पहले जो है मैं आप लोग के लिए सेंड फॉरवर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेंड फॉरवर्ड पे मैं क्लिक किया और यहाँ जो है मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ जो है मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो है बैक में चला गया। इससे पहले जो है मैं ये डिलीट करता हूँ और दूसरा शेप्स आप लोग के लिए इंसर्ट करता हूँ। एक जो है मैंने ये ले लिया, ये मैं ब्लैक करता हूँ और दूसरा जो है मैं एक रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ। तो देखिए ये दो शेप्स मैंने इंसर्ट किया और आप लोग के लिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड फॉरवर्ड ये एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड से पहले जो है आप लोग के लिए मैं सेंड फॉरवर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ जो है मैंने क्लिक किया, मैं सेंड फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो देखिए वो जो है इससे पीछे चला गया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड पे आता हूँ, यहाँ जो है ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप जो है वो पीछे में चला गया और सर्कुलर जो है वो ऊपर में आ गया। मैं सेंड फॉरवर्ड पे जाता हूँ, यहाँ जो है इस पे क्लिक करता हूँ कि सेंड टू बैक, वो इसके पीछे चला गया कि ये बैक में सेंड हो गया। ब्रिंग फॉरवर्ड पे आता हूँ, यहाँ जो है ब्रिंग टू फ्रंट, वो जो है दोबारा इनके फ्रंट में आ गया। यह जो है मैं सेंड टू बिहाइंड द टेक्स्ट, इस पे क्लिक करता हूँ कि वो टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया, चली जाए तो देखे वो इसके बिहाइंड चला गया। यहाँ जो है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड पे वो इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के जो है ऊपर आ गया। यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ वो टेक्स्ट के पीछे चला गया, वो टेक्स्ट के पीछे चला गया और दोबारा जो है ब्रिंग फॉरवर्ड में आता हूँ, सेंड टू बिहाइंड द टेक्स्ट, मैं ब्रिंग पे आता हूँ, यहाँ जो है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो है दोबारा टेक्स्ट के ऊपर आ गया। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड पर जो है क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है अलाइन का। अलाइन किसी चीज के स्टाइल को हम कहते हैं। इस पर जो है मैंने क्लिक किया और ये इस पर जो है ऑलरेडी क्लिक है। मैं अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो वो लेफ्ट में है ऑलरेडी।
मैं सेंटर करता हूँ तो वो सेंटर में आएगा। जी हाँ, जो चीज लिखा है जिस पर जो है आप क्लिक करेंगे वो प्रॉपर्टी जो है इस शीर्ष पे अप्लाई होगा। मैं कहता हूँ कि राइट में आ जाए तो राइट में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये टॉप में जाए तो टॉप में ऑलरेडी है। मैं चाहता हूँ कि ये मिडल में आ जाए तो देखिए वो जो है पेज के मिडल में आ जाएगा। दोबारा जो है इस पर जो है मैं लाइन टू पेज करता हूँ तो वो दोबारा लाइन टू पेज हो गया। इस तरह का जो इस तरीके से जो है आप किसी शेप्स का या जो भी चीज है आप लोगों के पास और आप जो है डॉक्यूमेंट्स में सेट करते हैं तो इस जगह से जो है आप इसका स्टाइल सेट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी जो है इससे फायदा उठा सके, क्योंकि एक मास्टर क्लासेस है। अपने पर्सनल टिप्स जो है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। Dear guys, I have to go right. See you next time.